क्या आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े राज खला में छुपे हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक राज, सबसे मौलिक हकीकत हमारी अपनी ज़मीन के नीचे दफन है। ऐसा राज जो अगर दुनिया तक पहुंच जाए तो हुकूमतें ख़त्म हो जाएं, मईशत टूट जाए और शायद इंसानियत का वजूद भी मिट जाए। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूँ एक ऐसे राज की जिसके बारे में सिर्फ 3 इंसान जानते हैं। लेकिन याद रखें, ये जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। साल 1963, सर्द जंग का ज़माना यानी कोल्ड वॉर। अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी हथियारों की दौड़ उरूज पर थी। दिन रात रिसर्च, जासूसी और खुफिया मिशन चल रहे थे। अमेरिका के नेवाडा रिसर्च सेंटर में एक रात अचानक सुर्ख रंग का अलार्म बजने लगा। यह अलार्म मिसाइल अटैक या ज़लज़ले का नहीं था, बल्कि यह था अनआइडेंटिफाइड सबटेरेनियन सिग्नल अलर्ट। रिसर्च रूम में ड्यूटी पर मौजूद कैप्टन हार्वर्ड ने फौरन फ़ोन उठाया और कहा, दिस इज़ नेवाडा कमांड, वर्थ द सोर्स। दूसरी तरफ बस इतना जवाब आया, ये सिग्नल ज़मीन के अंदर से आ रहा है और ये कोई कुदरती सिग्नल नहीं है। सिग्नल एक अजीब पैटर्न में था, जिसे कोई मोर्स कोड हो, लेकिन मुख्तलिफ। थर्मल सेंसर ने बताया कि यह सिग्नल तकरीबन 400 किलोमीटर नीचे से आ रहा है, जहां तक इंसान कभी नहीं पहुंच सका। इसको डिकोड करने के लिए अमेरिका के बेहतरीन क्रिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन फोर्स्टर को बुलाया गया। 72 घंटे तक बगैर सोए उन्होंने काम किया और इस पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश की। और फिर इसने जो पैगाम पढ़ा, इसका खून जमने लगा। पैगाम में सिर्फ 3 अल्फाज थे, वी आर हेयर। लेकिन सबसे होलनाक हकीकत ये थी कि ये सिग्नल ज़मीन के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रहा था। अमेरिका ने फौरी तौर पर डीप कोर मिशन लॉन्च किया। इसका मकसद था नेवाडा के नीचे जाकर सिग्नल की सोर्स ढूंढना। एक एक्सपेरिमेंटल ड्रिलिंग मशीन तैयार की गई जिसका नाम था प्रोमेथियस X9। ये मशीन इतनी मजबूत थी कि पिघला हुआ पत्थर भी काट सके और इतनी खामोश के ज़मीन के अंदर शोर न मचाए। मिशन टीम में शामिल थे 6 एलाइट साइंटिस्ट, जियोलॉजी, बायोलॉजी और क्रिप्टोलॉजी एक्सपर्ट्स, 12 मिलिट्री कमांडोज स्पेशल ऑपरेशन ट्रेंड और एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट जो रेयर और डेड लैंग्वेज को भी समझ सके। पहले 5 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। वो लोग तह दरते नीचे उतरते रहे, कैमरे और सेंसर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन 5वें दिन इनका सामना हुआ एक अजीब दीवार से, जो बिल्कुल स्मूथ जैसे किसी ने पॉलिश की हो। ये चट्टान कुदरती नहीं थी, ये मैन मेड या शायद नॉन ह्यूमन मेड। लैंग्वेज एक्सपर्ट ने कहा, ये किसी कदीम ज़मान के लगते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसी ज़मान के सिंबल नहीं देखे। छठे दिन इन्होंने दीवार को ड्रिल करने का फैसला किया। जैसे ही ड्रिल ने दीवार को छुआ, ज़मीन हिलने लगी। ये अचानक एक चुभती हुई चीख सुनाई दी, फिर रेडियो खामोश। फिर एक कमांडो की मध्यम आवाज़ आई, दरवाज़ा बंद करो, वो जाग गया है। फिर मुकम्मल खामोशी। 3 हफ्ते बाद रेस्क्यू मिशन नीचे भेजा गया। वो सिर्फ एक शख्स को जिंदा लाए, कैप्टन हार्वर्ड का सबसे करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट मार्क्स। लेकिन मार्क्स पागल हो चुका था। वो मुसलसल एक ही बात दोहरा रहा था, वो हमें देख रहे हैं, वो कभी सोए नहीं थे। जब मार्क्स कुछ बेहतर हुआ तो उसने बताया कि नीचे एक कदीम शहर है, इतना बड़ा कि पूरा न्यूयॉर्क उसमें समा जाए। इमारतें किसी ऐसे मेटल से बनी है जो हमने कभी नहीं देखा, और इन इमारतों में शीशे जैसे कंटेनर्स हैं जिनके अंदर जिंदा मखलूक है। वो मखलूक इंसान नहीं, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा ज़हीन। इनकी आंखें सियाह, जिल्द पथरीली और कद 6 फुट से ज्यादा, और वो हमारे ऊपर की दुनिया को हजारों साल से देख रहे हैं। अमेरिका ने फैसला किया कि इस जगह को सील कर दिया जाएगा, इसका मकाम इंतहाई खुफिया रखा जाएगा और सिर्फ 3 लोग इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स जानते हैं। लेकिन पिछले महीने ही एक माइनिंग कंपनी ने इस इलाके में एक्सकेवेशन शुरू कर दी है। इनका ड्रिल अगर थोड़ा भी नीचे गया तो वो दरवाजा दोबारा खुल जाएगा। अगर अगले कुछ सालों में आपको आसमान पर अजीब सी रोशनी या जमीन के अंदर से गरजने वाली आवाज सुनाई दे तो समझ लें वो जाग गए हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।